Hello बच्चों, let's read this question. The question says a boat goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब है जब पानी रुका हुआ हो तब बोट की स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी की फ्लो करने की स्पीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है डाउन स्ट्रीम होती है जैसे कि हमारी बोट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वाटर भी है, वाटर भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम होती है जब हमारी बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो और जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करूंगी, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ मान लेती हूँ लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मैंने एक्स मान लिया और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने मान लिया वाई। सो सो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बराबर होती है, मतलब एक्स माइनस वाई। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो वो करने लेने पड़ेंगे केस। तो यहाँ केस नंबर 1 मैं ले रही हूँ, केस नंबर 1 जब डिस्टेंस covered by boat covered by boat इन अप स्ट्रीम में बोट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जब जब वो कर रही है 12 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बोट, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रही है वो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेती हूँ, यहाँ मैं मान लूंगी द let t1 be the time taken by boat to go upstream and t2 be the time taken by boat to go downstream। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके बराबर होता है हमारा जो टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे t1 और t2 की वैल्यू। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस
कवर्ड इन अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, कवर हुई है अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हुई है 12 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, x माइनस वाई। और T2 क्या होगा, T2 होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर हुई है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में हुई है 40 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो टोटल टाइम है वो किसके बराबर है, टोटल टाइम जो है वो बराबर है इस केस में 8 आवर्स के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। तो मतलब T1 प्लस T2 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। T1 क्या है, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस T2 है 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। मैं अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है हमारा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है हमारा कि जब डिस्टेंस जो है आप स्ट्रीम ने 16 किलोमीटर कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अप स्ट्रीम वो कितनी है, 16 किलोमीटर है, और डाउन स्ट्रीम में कवर्ड डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो वो कितनी है, वो है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ मैं मान लेती हूँ, लेट द टाइम टेकन, लेट टी यू बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, एंड TD be the time taken to go downstream, downstream। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस नंबर 2 में जो इसको टोटल टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम है यहाँ पर, टोटल टाइम है 8 आवर्स। तो अब हम TU और TD की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे, TU कितना आ जाएगा, TU होगा डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, तो TU की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में हुआ है 16, और स्पीड क्या है x माइनस वाई। और TD क्या होगा, TD होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें कितना कवर हुआ है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हुआ है 32 किलोमीटर, और स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई। और यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो क्या है, टोटल टाइम है इस केस में, टोटल टाइम है 8 आवर्स। तो मतलब TU
प्लस टी डी जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। टी यू कितना है, टी यू है हमारे पास 16/x-y, टी डी है 32/x+y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ में अगर 8 से हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 2/x-y प्लस 4/x+y इज इक्वल्स टू 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, 2/x-y प्लस 4/x+y जो है वो हो जाएगा 1 के बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी, इक्वेशन 1 थी हमारी इक्वेशन 1 थी हमारी 3/x-y प्लस 10/x+y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, अब जब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाते हैं तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो लेट 1/x-y इज इक्वल्स टू a एंड 1/x+y इज इक्वल्स टू b। मैं एज्यूम कर लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी ये 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो। और क्या बनेगा, 3a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 3a प्लस tan b is equals to 2, this is our equation number 4. So by using elimination method, solving equation 3 and 4 by using elimination method, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1 है और 3a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 2 है। तो क्या करना होगा, हमें किसी एक वेरिएबल के साथ वाले कांस्टेंट को सेम करना होगा। तो यहाँ मैं a को अगर करना चाहूँ तो a को a के साथ वाले कांस्टेंट को सेम करने के लिए मुझे इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशंस, हमारे पास बन जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को तो 3 टू द 6a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 3 और क्या हो जाएगा ये 6a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, यहाँ 6a के साथ a के साथ वाले कांस्टेंट सेम है और उनका साइन भी सेम है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इन दोनों इक्वेशन को। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ साइन बदल जाते हैं, पॉजिटिव का 6 से माइनस का 6 से हो जाएगा, पॉजिटिव का 20 भी माइनस का 20 भी हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6 से कैंसिल, 12 भी माइनस 20 भी हो जाएगा, माइनस का 8 भी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो 1 से माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8b इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ गया हमारा। 8b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 और b क्या था हमारे पास, b क्या था 1/x+y, सो x+y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब मैं क्या करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, b की वैल्यू मैं कहाँ रख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में रख रही हूँ मैं b की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम b की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 4/8 इज इक्वल्स टू 1, 4 1 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x-y। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन 5 है x+y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 5 है x+y इज इक्वल्स टू 8
फिफ्थ इक्वेशन। और इक्वेशन नंबर 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर कर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे y के साथ वाले कांस्टेंट जो है सेम है और बस उनके साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना होता है। ऐड कर देंगे अब हम इन दोनों इक्वेशंस को। जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 6। x की वैल्यू आ गई है 6। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन 5 में मैं पुट कर देती हूँ। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 आ गई है और x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, so the final answer is x is equal to 6 kilometer per hour is the speed of boat in still water and y is equal to 2 kilometer per hour is the speed of stream. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.